Hello everyone, myself Dr. Megha welcomes you all to the world of homeopathy and healing through homeopathy. In today's session, I'll discuss about a few more common complaints जो छोटे बच्चों में होती हैं और उसका जो होम्योपैथिक रेमेडी आपके फर्स्ट एड बॉक्स में होना चाहिए वो हम लोग आज डिटेल में अब और डिस्कस करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस करा था कोल्ड और कफ के बारे में और उससे जुड़ी हुई कुछ इम्पॉर्टेंट होम्योपैथिक रेमेडीज। आज हम डिस्कस करेंगे फीवर के बारे में। तो फीवर जो है वो छोटे बच्चों में बहुत कॉमन है और जब बच्चों में बुखार आता है तो हीट जो है वो उनके हेड पे जाके बहुत ज़्यादा कलेक्ट हो जाती है एंड देयर इज़ वेरी हाई राइज ऑफ टेम्परेचर। आपके पास एकोनाइट नी प्लस एज अ इमरजेंसी मेडिसिन होनी ही चाहिए अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं, क्योंकि ये बहुत इफ़ेक्टिव है हाई राइज ऑफ टेम्परेचर में। एंड यू मस्ट हैव, आई रिपीट, एकोनाइट नी प्लस यू मस्ट हैव इन योर फर्स्ट एड बॉक्स अगर आपके घर में बहुत छोटे बच्चे हैं और बच्चों को बुखार बहुत ज़्यादा तेज़ हो रहा है तब। बेलेडोना इज़ ऑल्सो अनदर रेमेडी विच इज़ वेरी इफ़ेक्टिव। अगर बच्चे को बुखार है, सिर बहुत ज़्यादा गर्म है, उस केस में बेलेडोना जो है वो बहुत हेल्पफुल रेमेडी है और फीवर के केसेस में आपके पास बेलेडोना होनी चाहिए। फेरम फॉस इज़ नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट रेमेडी जो फीवर के सिम्टम्स को कंट्रोल करने में बहुत हेल्पफुल होता है छोटे बच्चों के केसेस में। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम छोटे बच्चों में बहुत कॉमन है वो है अक्सर बच्चों का पेट खराब हो जाता है। दोनों केसेस में, अगर बच्चा ब्रेस्ट फीड है या बच्चा फॉर्मूला मिल्क ले रहा है या बच्चे ने ऊपर का खाना शुरू कर दिया है या फिर 2-3 साल के जो बच्चे हैं उनमें ये जो पेट खराब होने की समस्या है ये बहुत कॉमन है। डेंटिशन की वजह से भी हो सकता है। डेंटिशन के जो डिटेल है वो मैं आपके साथ एक और वीडियो में डिस्कस करूँगी। खैर, जो पेट की समस्या है ओवरऑल वो बच्चों में बहुत कॉमन है और इसलिए ऐसा होता है क्योंकि डेंटिशन इज़ वन रीज़न इज़ कि बच्चे जो हैं कई बार उनके नेल्स बड़े रह जाते हैं, वो हाइजीन उतनी मेंटेन नहीं कर पाते, कई बार वो नीचे से उठा के खाना कुछ खा लेते हैं। वो जब दे स्टार्ट ईटिंग दोज थिंग्स जो उनके लिए अप्रोप्रिएट नहीं है, कई बार वो पेंसिल मुंह में डाल ली या कुछ भी ऐसा उन्होंने ले लिया ऑब्जेक्ट जिसमें ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा बैक्टीरियाज है एंड दे जस्ट पुट इट इन माउथ, तो बच्चों में पेट इसलिए ख़राब होता है। अब रेमेडी क्या आपके पास होनी चाहिए? 2-3 इम्पॉर्टेंट रेमेडीज़ हैं जो बहुत इफ़ेक्टिव हैं छोटे बच्चों में अगर पेट खराब हो रहा है। पहली इम्पॉर्टेंट रेमेडी पेट खराब के लिए है वो है पल्सटिला। पल्सटिला ऐसे बच्चों में बहुत इफ़ेक्टिव होती है जो बहुत ज़्यादा जो ओवर ईट कर लेते हैं, उन बच्चों में भी पल्सटिला बहुत इफ़ेक्टिव रेमेडी है। डेंटिशन की वजह से अगर पेट खराब है तो कैमोमिला इज़ अ वेरी गुड रेमेडी। बच्चा इरिटेबल हो जाएगा, बच्चा आपकी बात नहीं सुनेगा, अनसिविल हो जाएगा, चीज़ें थ्रो करने लग जाएगा, तो ऐसे केसेस में कैमोमिला बहुत इफ़ेक्टिव रेमेडी है। अगर जो बच्चा है वो बहुत ज़्यादा डर्ट वाली जगह से कुछ खा ले, ऐसे बच्चों के केस में आर्सेनिक आप कंसिडर कर सकते हो। आर्सेनिक एल्बम इज़ ऑल्सो वेरी गुड फॉर लूज मोशंस इन किड्स, सो यू मस्ट हैव आर्सेनिक एल्बम, कैमोमिला, पल्सटिला डाइल्यूशंस एट होम। ये इफ़ेक्टिव रहते हैं जब बच्चों का पेट खराब होता है, तो आप इनमें से कोई दवाई बच्चे को दे सकते हैं। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट रेमेडी विच यू मस्ट हैव व्हेन यू हैव किड्स एट होम वो है एलोवेरा ऑइंटमेंट या फिर कैलेंडुला लोशन। अब बच्चों को जब बच्चे खेलते हैं तो उनको कभी कट्स लग गया, कभी मॉस्किटो बाइट हो गया, इन केसेस में एलोवेरा का जो ऑइंटमेंट है या कैलेंडुला लोशन है वो बहुत इफ़ेक्टिव रहता है और आपके पास ये होना चाहिए। दूसरा, इसमें कोई भी ऐसे हार्श केमिकल्स नहीं हैं जो आपके बच्चे को हर्ट करे, तो यू शुड कीप दिस एट होम इन योर फर्स्ट एड बॉक्स। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट डाइल्यूशन है आर्निका का। जब बच्चा नया नया चलना शुरू करता है तो
यूजुअली वो देर इज़ ब्लोज, देर इज़ फॉल्स, कई बार वो गिरेगा, कई बार उसका सिर भी लड़ेगा, कई बार वो जो है ऐसी स्लिप भी हो जाएगा। उन केसेस में आर्निका आपकी जो है वो बहुत इफ़ेक्टिव रेमेडी है, एंड यू शुड हैव आर्निका डाइल्यूशन फॉर ऑल द इंजरीज of young kids. It is very effective remedy. So that's all for today. Thank you very much. Namaskar.